सलाम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मुकद्दर का सिकंदर एंड वेलकम टू माय चैनल। साल 2018 की बात है। दो एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडम फ्रैंक और गेविन श्मिट ने एक आइडिया प्रपोज किया कि हम अगर एलियंस या दूसरी दुनिया के लोगों से रब्ता करना चाहते हैं तो हमें अपने माजी की तहजीबों के बारे में मज़ीद जानना होगा, यानी एंशिएंट सिविलाइजेशंस पे मज़ीद तहकीक करनी होगी, क्योंकि हमें ऐसे शवाहिद मिले हैं कि वो लोग यानी कि कदीम तहजीब के लोग लाजमी एलियंस के साथ राब्ते में थे। मतलब इसका ये हुआ कि माजी की तहजीबें हमसे टेक्नोलॉजी में ज़्यादा एडवांस थी। इस आइडिया को सेलुरियन थ्योरी कहते हैं। एक्चुअली दोस्तों, हमारी यूनिवर्स कंटिन्यूस एक्सपैंड हो रही है, मुसलसल फैल रही है। साइंटिस्ट के हिसाब से हमारी कायनात का आखिरी पॉइंट ज़मीन से 93 अरब लाइट ईयर्स के फासले पे है। लाइट ईयर का मतलब ये है कि एक साल में रोशनी एक पॉइंट से कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकती है। रोशनी की स्पीड यानी कि लाइट की स्पीड 10 × 10⁻⁸ माइल्स पर सेकेंड है। अगर आसानी के लिए आप किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 48 करोड़ किलोमीटर पर सेकेंड बनते हैं। हमारी मोटरवे पे स्पीड सिर्फ 120 किलोमीटर फी घंटा है। इस हिसाब से लाइट एक साल में 9.46 खरब किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है और कायनात का आखिरी पॉइंट 93 अरब लाइट ईयर दूर है। अब भाई बाकी की कैलकुलेशंस खुद कर लें, मेरी बस हो गई है। मैं बस यहाँ पे इतना बता दूं कि मक्का से मदीना का फासला तकरीबन 453 किलोमीटर है। अब आपको शायद अंदाज़ा हो कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है। इसको मद्देनज़र रखते हुए इन दो साइंसदानों ने यह प्रपोज किया कि बजाय हम इतनी बड़ी कायनात में बगैर किसी मुनासिब टेक्नोलॉजी के सर खपाने के, हम माजी को कुरेदते हैं और देखते हैं कि वो पुरानी तहजीबें कैसे इन एलियंस के साथ राब्ते में थी। नोट करें कि ये एस्टिमेशंस हैं, कॉन्क्रीट बात नहीं कर सकते क्योंकि कायनात को पूरी तरह एक्सप्लोर किसी ने भी नहीं किया। दुनिया के बहुत से इदारे इस वक्त सेटी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के लिए मुख्तलिफ सिग्नल्स खला में भेज रहे हैं। तो इस नुक्ते को ज़हन में रखते हुए एडम फ्रैंक और गेविन श्मिट ने यह कहा कि अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो हमें कायनात की कुछ मज़ीद हकीकतों के बारे में पता चलेगा। अपने इर्द गिर्द इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के होते हुए भी हम अभी तक इजिप्ट और मैक्सिको के पिरामिड्स का राज तो जान नहीं सके। हमें वो वजूहात पता करनी चाहिए जिनकी वजह से कदीम तहजीबें ख़त्म हो गई। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया? कौन से कुदरत के निज़ाम में मुदाखलत की कि वो तहजीबें अचानक ख़त्म हो गई, या फिर वो टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस हो चुकी थी कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गई या खुद ही आपस में लड़ के मर गई। दुनिया पे ज़िंदगी तकरीबन 60 से 70 मिलियन साल पुरानी है और हमारी अर्थ यानी कि ज़मीन तकरीबन 3 से 4 अरब साल पुरानी है। या दोस्तों, आप मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन के बारे में अपना नॉलेज अपडेट कर लें। मिलियन मतलब 1 के साथ 6 ज़ीरो, बिलियन मतलब 1 के साथ 9 ज़ीरो और ट्रिलियन मतलब 1 के साथ 12 ज़ीरो। मिलियन, बिलियन को अरब और ट्रिलियन को हम खरब कहते हैं। बस अब आपने इससे आगे नहीं जाना वरना चक्कर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ज़िंदगी की इब्तदा जो 60 से 70 मिलियन साल पहले हुई थी, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसानी ज़िंदगी ही हो। हम इसमें प्लांट्स, जानवर, डायनासोर्स वगैरह और बैक्टीरिया और दूसरे जो है वो लिविंग क्रिएचर्स को भी शामिल करते हैं। इंसानी डॉक्यूमेंटेड तारीख तो सिर्फ 3-4 हज़ार साल पुरानी है। पहली डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री महज 4000 साल पहले शुरू हुई जब सुमेरियंस ने नज़मों की सूरत में हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। एपिक ऑफ इटारा, एपिक ऑफ गिलगमेश इसकी मिसाल हैं। इनके बारे में हम अपनी अगली सिविलाइजेशन की वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे। अब ये जो 3-4 हज़ार साल से 60-70 मिलियन वाला जो गैप है, इसके बारे में हम सिर्फ 5% जानते हैं। तो चले फिर ज़रा 60-70 मिलियन साल पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ था ज़मीन पे। दोस्तों, आपने डायनासोर्स का नाम तो लाजमी सुना होगा। अब ये माना जाता है कि डायनासोर्स 14 से 20 मिलियन साल पुराने हैं, जबकि ज़िंदगी 60 से 70 मिलियन। साइंसदानों को वैसे डायनासोर्स के 60 से 70 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स भी मिले हैं और इस प्रोसीजर को फॉसिलाइजेशन कहते हैं। फॉसिल दरअसल बाकियात है कदीम स्पीशीज़ की। इसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, उनके डीएनए जो किसी तरह मिट्टी में, ज़मीन में महफूज हो गए, उनके साथ मिक्स हो गए। अब मैं आपको डायनासोर्स में एक ब्रीड है टीरेक्स डायनासोर्स के नाम से, उनके बारे में बताता हूँ। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये टीरेक्स डायनासोर्स जो हैं ये 2 बिलियन साल पुराने भी हो सकते हैं और इसकी सिर्फ टीरेक्स डायनासोर की ब्रीड की आबादी तकरीबन 2.5 अरब से ज़्यादा थी और इस वक्त दुनिया पे इंसान है 8 अरब। यानी कि इस डायनासोर की सिर्फ एक ब्रीड की आबादी आज के कुल इंसान का 30% बनती है और साइंसदानों के हिसाब से दुनिया पे डायनासोर्स की 20,000 से ज़्यादा ब्रीड्स थी। अंदाज़ा लगा लें अब आप।
इतनी कसीर तादाद, इतनी कसीर आबादी के बावजूद हमें टी-रेक्स के अभी तक कितने फॉसिल मिले हैं आपके ख्याल में? सिर्फ 32। मतलब 2.5 अरब की आबादी में से सिर्फ 32 फॉसिल, बाकी किधर है? ये है वो ह्यूज गैप दोस्तों, जिसकी हमें मजीद खोज लगाने की ज़रूरत है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने अभी तक सिर्फ ज़मीन का 20% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया, बाकी 80% के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। समंदर की गहराइयों के नीचे भी ज़मीन है। हो सकता है टेक्टोनिक शिफ्ट्स की वजह से इतनी ज़मीन समंदर के नीचे चली गई हो, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से अर्थ 7 छोटी बड़ी प्लेट्स में तकसीम है और ये मुसलसल मूव कर रही हैं। अगर हम पुराने ज़मीन के मैप्स देखें तो पानी सारा एक तरफ और ज़मीन के सारे टुकड़े आपस में जुड़े हुए थे। फिर जब ग्लेशियर्स पिघले, मेल्ट हुए, पानी का लेवल बढ़ा तो ये टुकड़े अलग-अलग होना शुरू हो गए। ज़मीन की कोर की 7 प्लेट सेपरेट हो गई और ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे चला गया। इसका मतलब यही हुआ कि बहुत से फॉसिल्स आपको पानी के नीचे वाली ज़मीन के भी अंदर मिलेंगे। साइंटिस्ट इस पे भी खैर तहकीक तो कर रहे हैं। दुनिया का कोई हिस्सा इतना पुराना नहीं है जिसकी लोकेशन तब्दील ना हुई हो। दुनिया का अभी तक का सबसे पुराना हिस्सा इजराइल का नेगेव डेजर्ट है, जो कि तकरीबन 1.8 यानी कि 18 लाख साल पुराना है। बाकी ज़मीन के कई हिस्से कई दफ़ा आबाद हुए और कई दफ़ा बर्बाद हुए, इसीलिए हमें कोई क्लू नहीं है कि समंदर के नीचे वाली ज़मीन में क्या क्या है। हम तो अभी तक एंटार्क्टिका को नहीं एक्सप्लोर कर सके, सिर्फ 12 किलोमीटर ज़मीन की गहराई में जा सके, वो जिसे कोयला सुपर डीप बोरहोल कहा जाता है। बाय द वे, एंटार्क्टिका और उससे रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसे भी ज़रूर देखें। दोस्तों, पैसिफिक ओशन में जापान के पास समंदर में मारियाना ट्रेंच नाम की सबसे गहरी जगह मौजूद है। हम उसे भी अभी तक सही तरह एक्सप्लोर नहीं कर सके। तो साइंटिस्ट ये प्रपोज करते हैं कि हम सबसे पहले अपनी ज़मीन को स्टडी करें। हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, जिन्हें एलियंस भी कहा जाता है, उनके बारे में जानने का रास्ता हमें अपनी ज़मीन से मिलेगा। अच्छा, कुछ साइंटिस्ट इस बात पे भी यकीन करते हैं कि कोई एलियन या कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट महज एक मजाक है, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। हालांकि इसके इशारे हमें कुरान और बाइबल में भी मिलते हैं। मसलन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, तो आखिर कहाँ की? जुल्करनैन जो याजूज माजूज के लिए दीवार बना के गया, वो कहाँ है? देखिए, कुरान को हम सिर्फ सवाब हासिल करने की किताब समझते हैं, हालांकि कुरान मुख्तलिफ कोडेड मैसेजेस का एक मजमूआ है। मैं अपनी टेस्ला वाली वीडियो में भी कुरान के रेफरेंस से टेलीपोर्टेशन का जिक्र किया कि कैसे एक जिन ने मलका सबा का तख्त पलक झपकते ही सामने लाने का दावा कर दिया। आखिर कैसे? जाहिर है कोई टेक्नोलॉजी तो मौजूद होगी ना उस वक्त। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। अब अल्लाह हमें ये सब चीज़ें बताता है, ये हमारी अक्ल है कि हम इसको कैसे देखते हैं। ये सिर्फ मौज़ा या जादू समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर इसके ऊपर सोच विचार करते हैं। अब अगर आप जुल्करनैन के वाक़यात को ही लेके चलें, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम कुरान पे तो हमारा मुकम्मल यकीन है ना। अब सिर्फ अगर याजूज माजूज की ही निशानियाँ देखें तो वो हर ऊंचाई से उतरेंगे, मतलब साफ है आसमान से उतरेंगे, यानी किसी दूसरे सैयारे से ज़मीन में दाखिल होंगे। अब हमारे आसपास जो सैयारे हैं उनको हमने स्टडी किया, उन पे किसी किस्म की ज़िंदगी के कोई असर नहीं। मतलब हमसे थोड़ा दूर किसी गैलेक्सी में कोई सैयारा या प्लैनेट होगा जिस पे याजूज माजूज मौजूद होंगे। अब हज़रत जुल्करनैन वहाँ तक कैसे पहुँचे? उस रास्ते का खोज लगाएं। अगर जुल्करनैन याजूज माजूज तक जा सकते हैं तो दूसरे सैयारों की मखलूक़ात तक भी लाजमी पहुँचे होंगे। वो रास्ते हम अगर खोज लें तो हमारा राब्ता एलियंस के साथ अस्तवार हो सकता है, क्योंकि लाइट स्पीड से ट्रैवल करने की टेक्नोलॉजी भैया हमारे पास तो नहीं है, और इन नियर फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल करीब में हम बनाते भी नज़र नहीं आ रहे, और बना भी नहीं तो अब कायनात की वसअत इतनी है कि हम पहुँच ही नहीं सकते। हम इन सारी बातों को मोजज़ात और इल्म गायब की खातिर डाल के कुरान को सिर्फ अरबी में पढ़ के समझते हैं कि सवाब मिल गया। खैर, उम्मीद है आपको मेरी साइलोरियन थ्योरी के ऊपर यह वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। इस थ्योरी को आप दो साइंसदानों का नज़रिया भी कह सकते हैं, ये आइडिया भी कह सकते हैं, जो एक रोड मैप साबित हो सकता है सेटिंग यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के हवाले से, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि हमारा सैयारा और कायनात बहुत वसी है, और अगर पुराने लोग कुछ लिंक इस्टेब्लिश करके गए हैं, कोई रास्ता बना के गए हैं, तो हमें वो रास्ता, वो लिंक खोजना चाहिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक दें कमेंट्स के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।